Good morning, student. Welcome back to another video of Geography Chapter 3. Here is the question and answer of this chapter. Previous video, we will complete the all topics of Chapter 3. So, here is the question. We'll answer the following question. Why do the plate move? Simple कि ये जो अर्थ का प्लेट से ये क्यों मूव्स करता है? The plate moves because of the movement of molten magma inside the earth. यानी अर्थ के अंदर जो molten magma होता है उसकी वजह से ये हमारे प्लेट्स मूव करते हैं. ठीक है. The plate moves because of the movement of molten magma inside that. Next is what are exogenic and endogenic force. Exogenic force, the force that works on the surface of earth. Simple. ऐसा force जो कि अर्थ surface के ऊपर काम करे. The force that work on the surface of earth is called exogenic force, and endogenic just इसका उल्टा. The force that act in interior of the earth is called endogenic force. Next is what is erosion. Erosion क्या है? Erosion is the wearing away of landscape by different region. यानी कि जो लैंडस्केप है उसके ऊपर जो अलग अलग चीज़ें हैं, वाटर है, विंड है, आइसेस हैं, ये जो स्केप्स फॉर्म्ड बनते हैं यानी कि एक लेयर में, इसी को हम बोलते हैं इरोजन, जो एक चीज़ से दूसरा, दूसरे से तीसरा. नेक्स्ट है व्हाट आ फ्लड प्लेन फॉर्म के. हाउ आर फ्लड प्लेन फॉर्म्स. ये जो फ्लड प्लेन्स है ये कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म्ड होते हैं. During floods, layer of fine soil and other material called sediment are deposited on the river bank. This led to the formation of a flat, fertile floodplains. Okay. Next, what are sand dune? Sand dune are low hill-like structure formed by the deposition of sand in the desert. होता क्या है कि जब deserts के एरिया में हवाएं बहुत तेज चलती है तो हवा मतलब तो सैंड उड़ते उड़ते एक जगह पे जमा होता है, और इतना जमा होता है कि एक तरह का हिल लाइक दिखेगा कि ऐसा ऊंचा नीचा जैसा फिल्म्स वगैरह में देखेंगे कि हम हिली जैसा उतार चढ़ाव बना रहता है, उसी को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. नेक्स्ट है हाउ आर बीचेस फॉर्म. बीचेस आर फॉर्म व्हेन द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट अलॉन्ग द शोर्स ऑफ सी. यानी कि नदी के किनारे जो है जो जगह बनाता है बीच, जो सी वेव्स की वजह से, यानी कि बहुत सारे तरंगे उठती है, उसके जो सेडिमेंट है वो एक किनारे लगते हैं. ठीक है, सोर्स ऑफ सी की वजह से, तो वहाँ पे बीचेस फॉर्म होते हैं. द लास्ट इज वाट आर ऑक्सबो लेक. व्हेन द मींडर लूप इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर. जब जो मींडर है वो कट जाते हैं मेन रिवर से, इट फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, तो हम उसको कट ऑफ लेक कहते हैं. एज ए शेप्स इज लाइक एन ऑक्सबो. लेकिन उसका जो शेप जो है वो ऑक्सबो के जैसा शेप होता है, इसीलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सबो लेक, इसीलिए हम उसे ऑक्सबो लेक कहते हैं. ये वर्ड ना जनरली इनका नाम होना चाहिए कट ऑफ लेक, लेकिन ये जो इसका जो दिखने में जो इसका स्ट्रक्चर है दे लुक्स लाइक ऑक्सबो, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इट्स ऑक्सबो लेक. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर. विच इज़ नॉट एन इरोजन फीचर ऑफ सी वेव्स. कि कौन ऐसे जो इरोजन फीचर्स नहीं है सी वेव्स के. क्लिफ, बीच, sea waves. The right answer is cliff. Cliff is not an erosion feature of sea wave. The depositional feature of a glacier is called what? Floodplain, beach, moraine. The depositional feature of glacier. The right answer is moraine. Which is caused by the sudden movement of earth. किसके कारण यानी कि अर्थ का मूवमेंट होता है अचानक से. Which is caused by the sudden movement of earth. Volcano, folding, floodplains. Volcano, folding in floodplain. The right answer is volcano. Okay, as you see in the question number 1.1. okay, now mushroom rock are found desert, river valley, glacier. Where we are found? Have you remember that in previous video we will discuss what is mushroom rocks and where they are found. So in which area? Desert, river valley, glacier. The right answer is desert. Next, oxbow lake are found in, obviously it is desert. अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में कि ऑक्सबो लेक आर फाउंड इन ग्लेशियर, रिवर वैली, डिजर्ट. ऑब्वियसली इट्स ऑक्सबो लेक आर, अच्छा ऑक्सबो लेक्स, सिंपल सॉरी, सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन डिजर्ट. ऑक्सबो लेक आर फाउंड इन रिवर वैली. ओके, राइट आंसर इज बी, रिवर वैली. Question number 4, give reason why some rock have a shape of mushroom. Obviously we will discuss in the topic. In desert, wind usually erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore such rock have narrow base and wider top, which take the shape of mushroom. That's why we are called mushroom rock. Next is floodplains are very fertile. Why? Because floodplain are formed by the deposition of fine soil and other material called sediment on the river bank. As the soil and sediment are brought by flood water, they are very fertile. Next, sea caves are turned into strike. Why? Because sea waves strike at the rock, as a result crack develop. We will discuss in the discussed earlier in previous video कि how crack formed. The sea wave strike at the rock, यानी कि समुद्र की जो धारा है वो कंटिन्यूसली रॉक से टकराती रहती है. इसका रिजल्ट क्या होता है कि क्रैप डेवलप्ड होता है, जो कि विच बिकम बिगर ओवर टाइम. वो जो समय के साथ साथ बढ़ता, यानी कि जो क्रैक्स है वो बड़े होते जाते हैं. एंड हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड. उसमें एक यानी कि हॉलो जैसा फॉर्म्ड हो जाता है.
केव बन जाता है, गुफा जैसा हॉलो केव्स मतलब उसमें फॉर्म्ड होने लगता है कंटिन्यूस स्ट्राइक के बाद ऑन द रॉक्स के ऊपर। दे आर कॉल्ड सी वेव, इसी को हम सी केव्स कहते हैं। दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ये जो छोटे छोटे केव्स हैं, होल्स है, वो भी बड़े होते जाते हैं, होते होते यानी कंटिन्यूस स्ट्राइक के बाद बिगर एंड बिगर एट अ टाइम कम्स व्हेन ओनली द रूफ ऑफ केव रिमेन फ्रॉम द सी अर्ज। एक टाइम ऐसा आता है कि नीचे से पूरा कटते हुए चला जाता है, ऊपर का सिर्फ यानी कि रॉक्स ऊपर से सिर्फ जॉइंट रहते हैं। ना फर्दर इरोजन, फिर वो इरोजन होता है, ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, फिर इतना इरोजन होता है कि वो भी फिर आपस में ऊपर से भी टूट जाते हैं और वो अलग एक तरह का रॉक्स दिखने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैक। इन दिस वे सी केव्स आर टर्न इनटू स्टैक, इस तरह से जो है सी केव्स स्टैक में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट इज बडिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक, व्हाई? Budding नहीं, it's a mistake, is building. Okay, have you correct the question number 4? It's a building collapse due to earthquake. Why? Because most of the building are not safe enough to resist the vibration of earthquake. यानी कि जितने भी बिल्डिंग्स बनते हैं जनरल, कोई भी इस तरह से नहीं डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह से नहीं बनाया जाता है कि वो अर्थ वाइब्रेशन को सह सके, बिकॉज दे आर नॉट मेड अर्थक्वेक प्रूफ, इसलिए क्योंकि अर्थप्रूफ बनाया नहीं जाता। दे कोलैप्स टीयरिंग अपार्ट ड्यू टू शैलो फाउंडेशन एंड लैक ऑफ एडिक्वेट स्टील इन द इंटीरियर डिजाइन, क्योंकि उसमें स्टील जो बेसमेंट बनाया जाता है वो प्रॉपर नहीं होता है कि ऐसा कि जो अर्थ का वाइब्रेट है उसको झेल सके, इसीलिए वो बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब ना कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं, जिसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप करें अगर इफ़ यू हैव टाइम तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो तो हैव यू कंप्लीटेड द क्वेश्चन एंड आंसर, रिमेंबर दैट एंड complete the fair and send them in the group immediately. Okay, today, tomorrow, it's okay. And remember that your test will be held Wednesday. Okay, yeah, in Wednesday we will take the test of geography chapter 1 and 2. Remember that. Okay, have a nice day. Goodbye.